प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों के सर्वेक्षण का एक भाग है। हमने पुराने नियम के सभी पुस्तकों का सर्वेक्षण किया, फिर नए नियम के चारों सुसमाचार का भी सर्वेक्षण किया और उसके बाद नए नियम के ऐतिहासिक पुस्तक प्रेरितों के कार्य का भी सर्वेक्षण समाप्त किया। अब हम नए नियम के अगले भाग में आते हैं, जो पौलुस प्रेरित के पत्रियों के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों में से कई लोग जो मेरे साथ पिछले अध्ययन में बराबर उपस्थित थे, आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने बार बार कहा था कि पौलुस प्रेरित ने नए नियम के लगभग आधे भाग को लिखा है। कुछ कहते हैं कि पौलुस ने 13 पत्रियां लिखे हैं और कुछ कहते हैं कि उसने 14 पत्रियां लिखे हैं। और उसका कारण यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस ने इब्रानियों की पत्री को भी लिखा है और कुछ कहते हैं कि उसने इस पत्री को नहीं लिखा है। सो जैसे हम उसके उन 13 पत्रियों का सर्वेक्षण प्रारंभ करते हैं, तो पहले हम रोमियो की पत्री से प्रारंभ करेंगे। आपको पुनः स्मरण दिला दूं कि बाइबल में सभी पुस्तकें क्रमानुसार नहीं रखे गए हैं जिस प्रकार वे लिखे गए हैं। यह पौलुस की पहली पत्री नहीं है। विद्वान विश्वास करते हैं कि पौलुस ने रोमियो की पत्री को कुरिन्थ से लिखा है और उसके तीसरे मिशनरी यात्रा में उसने इसे लिखा है, अर्थात इफिसुस में सेवा करने के बाद उसने इस पत्री को लिखा है। जब आप इस पत्री के संदर्भ में आएंगे तो आपको ऐसे जानने के लिए अधिक समय नहीं लगेगा कि यह पत्री इसके सेवकाई के कुछ समय के बाद में ही लिखे गए हैं। सो जब वह मसीह विश्वास में परिपक्व हो गया, बड़ा अनुभव प्राप्त किया, तब उसने इस पत्री को लिखा है। रोमियो के लिए पौलुस की ये पत्री श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। यह पत्री धर्म विज्ञान का एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। इस पत्री का जो संदर्भ है वो रोमी मसीहों के लिए बहुत कम है। जिस प्रकार कुरिन्थियों और गलातियों को उनके साधारण समस्या के लिए लिखा गया है, उसी प्रकार रोमियो को भी लिखा गया है। परंतु एक और बात है कि यह पत्री किसी के साथ भी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें धर्म विज्ञान के महान कथन है। विद्वान विश्वास करते हैं कि पौलुस ने रोमियो के नाम पत्री इसलिए लिखी है क्योंकि रोम जो था वो पृथ्वी भर का राजधानी था। इस पत्री में विश्वव्यापी संदेश हैं। पौलुस इसे किसी को भी भेज सकता था। सो इस पत्री का संदेश सबके लिए है, आज हमारे लिए भी है। सो जैसे हम पौलुस के इस श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न में आते हैं, तो आप उस धर्म विज्ञान के एक बड़े शब्द के विषय में वर्णन करते हैं और वो शब्द है दोष मुक्ति या न्याय संगत या धर्मी ठहरना। उस फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में यीशु ने हमसे कहा है कि दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक चुंगी लेने वाला था और दूसरा फरीसी था। यीशु ने कहा, फरीसी अपने आप के विषय में प्रार्थना किया। वास्तव में उसने प्रार्थना नहीं किया, परंतु भीड़ में अपने आप को उसने बातें किया। उसने सबसे ये कह सुनाया कि वह कितना महान व्यक्ति है। उसने प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से संबोधित नहीं किया। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपने कमाई का 10वां अंश देता हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ कि अन्य लोगों की तरह मैं नहीं हूँ और विशेष करके मैं इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ। दूसरा व्यक्ति जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया था, जो चुंगी लेने वाला था, किनारे में खड़ा था, वह स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी उठाकर देखना पसंद नहीं किया, परंतु अपनी छाती पीटकर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने हमसे कहा है कि यह दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहरकर अपने घर को वापस गया। यहाँ पर पहली बात, नए नियम में हम उस शब्द से परिचित होते हैं जब उस चुंगी लेने वाले ने साधारण रूप से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, तो वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरता है।
श्रोता, धर्मी ठहरने के शब्द का जो अर्थ है कि मैंने कभी पाप नहीं किया, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, आपके पाप को माफ करके भूल गया है, आपको धर्मी घोषित कर दिया है, आपको ऐसा बना दिया है कि आपने कभी पाप नहीं किया है। सो धर्मी ठहरने का यही अर्थ है। मान लें कि आपका जीवन एक कैसेट के रील की तरह है, और यदि आपके जीवन के उस कैसेट को मसीह के न्याय के आसन के सामने चलाया जाए, तो कल्पना करें कि जब परमेश्वर द्वारा वह चलाया जाए और आपके जीवन में जहां से प्रारंभ हुआ है, परमेश्वर वहां से उस पाप को काट दे, उसे मिटा दे, उसे निकाल करके फेंक दे और फिर उसे चलाए, तो परमेश्वर को उसमें कोई पाप नहीं मिलेगा। सो धर्मी ठहरने का अर्थ यही है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु इस छोटे से दृष्टांत में हमें बताया है जो बिल्कुल सत्य है, और वो शुभ समाचार है कि कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष या जवान व्यक्ति या जवान लड़की जो इस प्रकार की साधारण प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, तो वह धर्मी ठहरता है। उसके लिए धर्मी घोषित कर दिया जाता है, उसके दोष व पाप मुक्त हो जाते हैं। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में हमसे कहा है कि कैसे परमेश्वर इस आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में करता है। रोमियो के लिए पौलुस की यह पत्री उद्धार व धर्मी ठहरने का एक विस्तृत विवरण है। धर्मी ठहरने का जो अगला शब्द है वो है उद्धार। रोमियो की पत्री उद्धार व धर्मी ठहरने का एक विस्तृत विवरण है। इस पत्री में पौलुस ने हमें बताया है कि कैसे परमेश्वर पापियों को धर्मी ठहराता है। मित्र, इस शब्द पर थोड़ा विचार करें। ध्यान करने के लिए दो लोगों की कल्पना करें जो अपराधी ठहरे हैं। उन दोनों को बंदीगिरी या सुधारालय में 20 वर्ष के लिए भेजा जाता है। 20 वर्ष तक सुधारने के बाद एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। वह समाज में दूसरे लोगों की तरह फिर से चलने फिरने लगता है, क्योंकि उसके पास हमेशा ये दाग है, उसके जीवन में ये कलंक है कि वह अपराधी है। दूसरे व्यक्ति के पास अलग प्रकार का अनुभव है। उसके 20 वर्ष के होने के पहले 12 वर्ष में ही किसी ने मृत्यु की अंतिम घड़ी में अपना अपराध स्वीकार किया और उसे देखकर वह कायल हो गया। फिर जब उसका जांच पड़ताल हुआ तो सभी प्रमाण इस सत्य को सामने ले आए कि वह व्यक्ति निर्दोष है, और वास्तव में वह निर्दोष था। अब क्या उस प्रदेश की सरकार उसे क्षमा देगी? वह क्षमा के योग्य है, परंतु वह बंदीगिरी में गया है, तो वह एक अपराधी के रूप में जाना जा रहा है। वह चाहता है कि सारा समाज ये जाने कि वह निर्दोष है, वह धर्मी है। मित्र, हमारी नैतिक नीति उसके लिए जो निर्दोष है ऐसा कर सकती है। यहाँ पर रोमियो को पौलुस की पत्री में पौलुस हमसे कहता है कि कैसे परमेश्वर के लिए जो पाप के अपराध में पड़ा हुआ है उसके लिए ऐसा परमेश्वर कर सकता है। हमारी नैतिक नीति ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी है, निर्दोष व धर्मी नहीं ठहरा सकता, परंतु परमेश्वर ऐसा कर सकता है। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि कैसे परमेश्वर इसे पूरा कर सकता है। रोमियो की पत्री के 16वें अध्याय हैं। उन सभी अध्यायों में प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक नियमित वाद विवाद हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ कार्य देता हूँ। कृपया एक बार में बैठकर रोमियो की पत्री को पढ़ें और उन वाद विवादों पर थोड़ा विचार करें, उन तर्क वितर्कों को थोड़ा देखें। मैं इसलिए आपसे ऐसा करने को कह रहा हूँ कि इस पत्री में प्रारंभ से अंत तक का वाद विवाद है, तर्क वितर्क हैं। आप टीवी देखते देखते और इस पत्री को पढ़ते पढ़ते आप इस पत्री के तर्क वितर्क पर ध्यान नहीं कर सकते। सो इसे पढ़ते समय आपको एक मन के साथ पढ़ना होगा, ध्यान करना होगा, उन तर्क वितर्कों पर विचार करना होगा, तभी आप इसके भेद की बात को समझ सकेंगे। और विशेष करके इसे समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी। पवित्र आत्मा की सहायता से आप अधिक ध्यान लगाकर इस पत्री के तर्क वितर्क को समझ सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप इस पुस्तक के रूपरेखा, उसके सार और उसके संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। इस पत्री के वाद विवाद पर ध्यान करने की अपेक्षा उन 16 अध्याय के अलग अलग भाग का अवलोकन करें। इस पत्री के प्रथम 4 अध्याय हमें पाप से संबंधित लोगों के धर्मी ठहराए जाने के विषय में बताते हैं।
इन प्रथम 4 अध्याय में पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा उन वाद विवाद को दर्शाते हैं कि हम पापी हैं। उसके बाद जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि आप एक पापी हैं, आपको धर्मी घोषित नहीं किया गया है। इसलिए प्रथम 4 अध्याय पापियों के लिए उस सुंदर शब्द से संबंधित है जिसे हम धर्मी ठहरना कहते हैं। फिर दूसरे भाग का 4 अध्याय जो 5वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक प्रारंभ होता है, उससे संबंधित है जो धर्मी ठहराए जा चुके हैं। जब परमेश्वर एक बार आपको धर्मी घोषित कर देता है कि आपने बिल्कुल पाप नहीं किया है, तो आप कैसे जीवन व्यतीत की करने की आशा रखते हैं। जब परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है तो संसार ये आशा रखता है कि आप एक धर्मी की तरह जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर भी जब आपको धर्मी ठहराता है तो वह आपको धर्मी जीवन व्यतीत करने की आशा रखता है। अब आप धर्मी जीवन कैसे बिताते हैं? आप कैसे एक धर्मी व्यक्ति की तरह जीवन बिता सकते हैं? एक निर्दोष व्यक्ति की तरह आप कैसे जीवन जी सकते हैं? इस पुस्तक के दूसरे भाग के 4 अध्याय यही संदेश हमें देते हैं। इन 4 अध्यायों में पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये अगुवाई करता है कि जो हम में संकट व समस्या है, उनके मध्य भी हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कैसे धर्मी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर 9वें अध्याय से 11वें अध्याय में पौलुस संपूर्ण संसार व इसराइल के धर्मी ठहराए जाने के संबंध में बताता है। अध्याय 9, 10 और 11 पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी को बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं। यदि आप पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणियों का अध्ययन करेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि संसार का क्या होने वाला है। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि परमेश्वर के पास मानव इतिहास के अंत की एक महान योजना है, क्योंकि इन तीनों अध्याय में पौलुस ने हमसे कहा है कि इसराइल पवित्र पृष्ठों में खड़े होंगे और ऐसे होंगे जैसे स्वतंत्र इच्छा के उदाहरण हो। यह सत्य है क्योंकि इसराइल ने चुनाव किया कि वे स्वतंत्र हैं। इसराइल ने यीशु मसीह को अस्वीकार किया, वे अपने उद्धार को अस्वीकार कर दिए। इसलिए पौलुस इस अद्भुत बातों को उन तीनों अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया है। 11वें अध्याय में उसने बताया है कि यहूदियों ने मसीह को अस्वीकार कर दिया, सो उन पर सताव व ताड़ना आएंगे क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। रोमी 11:26 में ऐसा कहा गया है, फिर सब इसराइलियों का उद्धार होगा, सभी इसराइलियों को फिर से बचा लिया जाएगा। पवित्र शास्त्र की यह एक महान अद्भुत भविष्यवाणी है। श्रोता मित्र, इसके पहले कि समाप्त करूं, आपको चुनौती देना चाहूँगा कि आप पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी को, उसके बातों को अवश्य अध्ययन करें जो पूरे हो चुके हैं, फिर उनका भी अध्ययन करें जो पूरा होने वाले हैं। उससे आपका विश्वास पक्का होगा, जैसे आप यीशु के दोबारा आगमन पर प्रतीति करने पाएंगे। ये जो बाकी भविष्यवाणी हैं, वे परमेश्वर के अपने समय व अपने तरीके से पूरे होंगे। इसराइल के संबंध में पौलुस के आधे भविष्यवाणी पूरे हो गए हैं और आधे अभी पूरे होने बाकी हैं। जब आप रोमियो के 12वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक आएंगे तो आप पौलुस की पत्री के व्यवहारिक प्रयोग के भाग में आएंगे। पौलुस के इस पत्री में जिसका हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, इसके नमूने का वर्णन हम पाते हैं। पौलुस के प्रत्येक पत्री 2 भागों में विभाजित हैं। प्रथम उसके पत्र में शिक्षा देने का भाग है, फिर उसके दूसरे भाग में उसका प्रयोग का भाग है। प्रथम आपके पास इस पत्री में मत या सैद्धांतिक भाग हैं, फिर आपके पास व्यवहारिक भाग है। यदि आप पौलुस की पत्री में 6 अध्याय हैं तो वह प्रायः 3 अध्याय में शिक्षा देगा और 3 अध्याय में उसे प्रयोग करने के लिए, जीवन में उसे लागू करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। कभी-कभी पत्री में 3/4 शिक्षा होते हैं और 1/4 प्रयोग होता है। आप हमेशा पौलुस की पत्रियों के विभाजन पर ध्यान करें। प्रयोग के प्रारंभिक भाग में वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, अर्थात इसलिए या इस कारण। जब भी आप इस प्रकार के शब्द का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ थोड़ा रुक जाएं और देखें कि वहाँ पर पौलुस क्या कहना चाहता है। इसलिए शब्द पत्री के प्रयोग वाले भाग में उपयोग किया गया है। यह ऐसा लगता है कि पौलुस किसी से कुछ लिखकर उसे समझा रहा है और फिर उसे मनाने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है। इसलिए शब्द जहाँ कहीं भी
उसके पत्री में हैं, वह प्रयोग के प्रारंभिक भाग का शब्द है। पिछले चरण में मैंने कहा था कि पौलुस की पत्रियां 4 भागों में विभाजित किए जा चुके हैं। सो जैसे हम उन 4 भागों को निकटता से देखें, तो सर्वप्रथम प्रथम भाग को देखें जो पहला अध्याय से 4 तक है, जहां पर पौलुस पापियों को धर्मी ठहराए जाने के विषय में बताता है। सर्वप्रथम पौलुस इस सत्य को स्पष्ट करता है कि हम सब के सब पापी हैं। एक बार मैंने एक पास्टर के विषय में सुना जिसका लंदन में एक चर्च है। एक बार एक छोटी लड़की उस पास्टर के घर में आई, दरवाजा खटखटाई और पास्टर से कहा, मेरी माँ झुग्गी झोपड़ी में पड़ी हुई है, वह मृत्यु के बिस्तर में है और वह चाहती है कि आप उसके पास जाएं और उसके लिए प्रार्थना करें। झुग्गी का नाम सुनकर पास्टर उससे कहा, नहीं, माफ करना, मैं वहाँ नहीं आ सकता। बहुत विनती करने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गए और वो उस लड़की के साथ झुग्गी में गए और देखा कि उसकी माँ एक वेश्या थी और क्षय रोग से पीड़ित थी। जब पास्टर ने उसे नमस्कार कहा तो वह कहने लगी, क्या आप मुझे ठीक कर देंगे? क्या आप मुझे स्वर्ग में अंदर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ मर रही हूँ। पास्टर इस प्रकार के लोगों के साथ कभी अनुभव नहीं किया था, परंतु वो उसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लगा, पहाड़ी उपदेश के विषय में बताने लगा। फिर वह कहने लगी, पास्टर, यह मेरे लिए नहीं है। सो पास्टर ने विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर मसीह के विषय में उसे बताने लगा। अंत में उन्होंने कहा कि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसे जगत में लोगों के पापों की क्षमा के लिए भेजा था, ताकि वह लोगों का उद्धारकर्ता बने। सो वह इस पृथ्वी पर अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, परंतु पापियों के लिए आया, ताकि उन्हें मन फिराव का अवसर मिल सके। सो वो स्त्री मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ, यह मेरे लिए ठीक है, इसके विषय में मुझे और अधिक बताओ। सो पास्टर यीशु के विषय में उसे बहुत बताया और उसने कहा कि जगत का उद्धारकर्ता धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया है, ताकि पापी पश्चाताप करे। सो पास्टर उसे कहानी बताते रहा और अंत में उसे स्वर्ग की ओर अगुवाई प्रदान किया। श्रोता मित्र, इसी प्रकार रोमियो की पत्री भी उन लोगों को संबोधित करती है जो पापी हैं, जो अपराध में पड़े हैं और जो जानते हैं कि वे पापी हैं और ऐसा लगता है कि पापियों के लिए है, वे इसे पसंद करते हैं। यदि आप ये नहीं जानते कि आप एक पापी हैं, तो पौलुस द्वारा लिखे रोमियो की पत्री को आप अवश्य पढ़ें। आपको कायल करने के लिए पवित्र आत्मा को अधिक समय नहीं लगेगा। आप जानने पाएंगे कि यीशु मसीह मेरे जैसे पापी के लिए इस पृथ्वी पर आया। इस प्रथम 4 अध्यायों में सर्वप्रथम पौलुस प्रेरित हमसे मनुष्य के विरुद्ध में परमेश्वर के क्रोध के विषय में बताया है, और वो क्रोध इस प्रकार है। पहले अध्याय के 18वें पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबोए रखते हैं। प्रत्येक समय परमेश्वर अपने सत्य को लोगों को दिखाना चाहता है, परंतु वे उस सत्य को देखना नहीं चाहते। परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। फिर पौलुस इस प्रकार क्रोध को बताता है कि वे कृतज्ञता के पात्र नहीं हैं। वे हमेशा सत्य को झूठ में बदल डालते हैं। वे सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना करते हैं। वे वास्तविक बातों को झूठे साबित करते हैं। वे अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, परंतु वे अभिलाषा के द्वारा पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप में देखने की अभिलाषा करते हैं। यहाँ पर पौलुस मनुष्य के विरोध में परमेश्वर के क्रोध की सूची बताता है। फिर पौलुस हमें इसके प्रतिक्रिया के विषय में बताता है, क्योंकि मनुष्य के लिए यह सत्य है। पौलुस ने हमें बताया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे प्रत्युत्तर दिया है। 3 बार उसने कहा, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया, उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, उन्हें उनके निकम्बे मन पर छोड़ दिया। रोमियो के इस भाग को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य के पाप में गिर पड़ने के विषय में बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य के परिवार के विषय में समझें कि यह कैसा था और आज वह कैसा है।
रोमियो की पत्री में ये बिल्कुल सत्य है। पौलुस इन सब को भूतकाल से बताया है कि ये हो चुका है, परंतु जब वह वास्तव में कहता है तो उसने कहा है यह वो है जो हो रहा है। यह आप पर, मुझ पर और चारों तरफ हो रहा है। अपनी आंखें खोल कर देखो, तब देखने पाओगे। जब पौलुस 3 बार कहता है कि परमेश्वर उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल छोड़ दिया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी इच्छाओं में छोड़ दिया कि वे जो चाहें वे करें। सो इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें मनुष्य के साथ कार्य किया। सर्वप्रथम मनुष्य के विरोध में परमेश्वर द्वारा मनुष्य के अनेक दोष के विषय में पौलुस ने बातें किया है। फिर उसने मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रत्युत्तर का वर्णन किया है, क्योंकि यही मनुष्य चाहता है और परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा दी है। उसने उस नियम को भंग नहीं किया। सो यही है मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रत्युत्तर। परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा, अपने आप की स्वयं सहायता करो, यह तुम्हारा जीवन है। यह इस प्रकार का है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। यह उस प्रकार है कि हमारा जीवन एक पुस्तक के जैसा है और परमेश्वर ने हमें पेन देकर कहा कि अपने जीवन के विषय में लिख लो, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें चुनाव करने की स्वतंत्रता है। जैसा चाहते हो तुम वैसा कर सकते हो। सो जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, तो इससे उसका तात्पर्य यही था। परमेश्वर ने उन्हें हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है कि हम चुनाव करें। पहले अध्याय में जब पौलुस हमें वो बुरी संदेश बताता है कि हम पापी हैं, तो वह हमें यह भी कहता है कि यहाँ पर उसका परमेश्वर द्वारा दिया गया मनुष्य के लिए परिणाम भी है, क्योंकि मनुष्य के लिए उसका क्रोध सत्य है। सो परमेश्वर ने मनुष्य को उसके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। सो यहाँ पर हम मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं, उसके अनुचित काम को देखते हैं कि मनुष्य व्यर्थ विचार करने लगा कि यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। सो वे कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्जता का व्यवहार किया। सो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से वो भर गए और डाह और हत्या व झगड़े व छल व ईर्ष्या से भरपूर हो गए। इस प्रकार पौलुस एक बड़ी सूची उनके विषय में बताता है और फिर वह उसके परिणाम के विषय में भी बताता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले अपने भ्रम का ठीक फल प्राप्त किए हैं। पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर धर्मी है और वह अधार्मिकता को अनुमति नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो वह चाहता है कि उसका सृष्टि भी पवित्र बना रहे। इसलिए वह अधार्मिकता पर घृणा करता है। सो यहाँ पर हम परमेश्वर के दो स्वभाव को देखते हैं। प्रथम की परमेश्वर की धार्मिकता और दूसरा परमेश्वर पिता का क्रोध। आप परमेश्वर के क्रोध को पसंद नहीं करेंगे। हमने परमेश्वर के क्रोध को भविष्यवाणियों की पुस्तक में सर्वेक्षण में देखा था कि यह अपवित्रता के लिए पवित्रता का स्वभाव है। यह प्रेमी व पवित्र परमेश्वर का स्वभाव है कि वह अपनी सृष्टि को पवित्र देखना चाहता है। हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है और वास्तव में वह प्रेमी है। पवित्र शास्त्र बताता है कि प्रेम ही वो सार है कि परमेश्वर क्या है। सो प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। यदि परमेश्वर प्रेमी है और अपने सृष्टि से प्रेम रखता है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वह उसका न्याय भी करे जो उसकी सृष्टि को समाप्त कर रहा है। इस रोमियो के प्रथम अध्याय में पौलुस प्रेरित हमसे वह शुभ समाचार प्रभु यीशु के विषय में सुनाता है। वह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर एक पापी को धर्मी ठहरा सकता है। वह दो बातें बताता है। सर्वप्रथम वह हमसे कहता है कि सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकट कर देता है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, सो वह पूर्ण रूप से चाहता है कि उसकी सृष्टि भी धर्मी ठहरे। परमेश्वर अधार्मिकता को दोषी ठहराता है। इसलिए पौलुस हमसे कहने जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी सभी अधार्मिकता के लिए, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ है, उसे प्रकट कर देता है। पहले अध्याय में पौलुस हमसे कहता है कि मनुष्य का परिवार अधर्मी है
और यही अपराध मनुष्य के विरुद्ध में परमेश्वर उससे लगाता है। सो पौलुस के अनुसार मनुष्य जो है अधर्मी है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है तो वह मनुष्य को अनुमति नहीं देता कि वह अधर्मी हो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य प्राणी धर्मी बने। श्रोता मित्र, क्या आप परमेश्वर के साथ जो आप पापी हैं धर्मी बनना चाहेंगे? परमेश्वर आपको धर्मी घोषित करना चाहता है। यदि आप उसके पास आएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वह आपको धर्मी घोषित करेगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।